अगर आज मैं आपसे कहूँ कि आपके बाल 2 से 3 महीने में ही 2.5 इंच या उससे भी ज़्यादा विजिबली लॉन्गर लग सकते हैं, तो शायद आप कहोगे कि मेरे बाल तो ग्रो ही नहीं करते। लेकिन ये बात मैं ऑनेस्टली बताऊँ, डेली सुनती हूँ। कोई कहता है कि हमारे बाल शोल्डर से नीचे बढ़ते ही नहीं है, कोई कहता है कि बाल बढ़ने से पहले ही टूट के छोटे हो जाते हैं, तो कोई कहता है कि हेयर फॉल इतना है कि बालों की लंबाई का तो छोड़ ही दो। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी मैजिकल चीज़ बताऊँगी जो शायद ही आपको पता हो। हकीकत ये है कि आपके बाल ग्रो तो करते हैं, लेकिन उनका लंबा होना ये आप पे डिपेंड करता है। इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त सा हेयर टोनर और पूरा हेयर ग्रोथ रूटीन शेयर करूँगी, जिससे आप अपने बालों को बस कुछ ही महीनों में लंबा कर सकते हो। मैं एक लाइसेंस हेयर केयर प्रैक्टिशनर हूँ और मैंने बहुत सारे पेशेंट्स के साथ काम किया है, जिनको ना सिर्फ बालों की ग्रोथ बल्कि हेयर रिटेंशन, लॉन्गर हेयर और डेंसर हेयर के लिए मुझसे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो आज की रेमेडी कोई भी एक रैंडम हैक नहीं है। आज की रेमेडी का हर एक इंग्रेडिएंट मैंने चूज़ किया है जो कि साइंस से रिलेटेड है। तो चल के देखते हैं कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले हमें एक पैन में लेने होंगे रोज़मेरी के ड्राइड लीव्स। यहाँ पर आप 2 चम्मच लोगे। रोज़मेरी के ड्राइड लीव्स वैसे तो हमारे स्कैल्प को बैलेंस करते हैं, बालों की ग्रोथ में मदद करते हैं और हेयर रिटेंशन में हेल्प करते हैं। लेकिन काफ़ी लोग उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं या कहूँ तो उनको पता ही नहीं है कि सही तरीके से इस्तेमाल कर कर इसके सारे बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं। देखो अगर तो आपके स्कैल्प बहुत ऑयली रहता है और बालों की लेंथ बहुत ड्राई रहती है, तो रोज़मेरी इज़ योर गुड टू गो ऑप्शन। आपको रोज़मेरी इसमें ज़रूर इस्तेमाल करना है। या आपका स्कैल्प ऐसा है जो कि बहुत इची रहता है, आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वो भी वक़्त से पहले। आप बहुत चीज़ें ट्राई करते हो लेकिन बालों की ग्रोथ नहीं होती, तो रोज़मेरी आप इस्तेमाल करोगे, आपको डेफ़िनिट फ़ायदा मिलेगा। रोज़मेरी के बाद इसमें जाएँगे 2 चम्मच के करीब मेथी दाने, जिसे हम आम ज़बान में फेनुग्रीक सीड्स कहते हैं। अगर आपके पास मेथी दाने हैं, तो आप 1.5 से 2 चम्मच ऐड कर सकते हो। बाय चांस अगर मेथी दाने नहीं है, तो आप मेथी दाने का पाउडर ऐड कर सकते हो, यानी कि फेनुग्रीक का पाउडर। पाउडर ऐड करोगे तो 1 टीस्पून यानी छोटी चाय की चम्मच ऐड करोगे। मेथी दाने हमारे बालों का टेक्सचर को अच्छे करता है। जब बालों में एक लचक होती है, इलास्टिसिटी होती है, तो बाल टूटते नहीं हैं। देखो अगर तो आपके बाल लो पोरोसिटी के हैं, तो आप इन मेथी के दानों को 1 रात पहले हल्का-सा भिगो दोगे और फिर अगले दिन आपको खाली फूले हुए मेथी के दाने डालने होंगे और पानी को आप डिस्कार्ड कर दोगे। जब हम इसे पानी में भिगोते हैं ना, तो जो कि इसके सारे सॉल्युबल पार्टिकल्स है ना, वो एक्टिवेट होते हैं और तभी वो टोनर में जाके काम करते हैं। अगर लो पोरोसिटी वाले बाल हैं, तो आपको अपने स्कैल्प पे और बालों पे लाइट वेट चीज़ लगानी चाहिए एंड दैट मेक्स फेनुग्रीक सीड्स लाइट वेट जब आप इसे 1 रात पहले भिगो के रखते हो। लेकिन अगर आपके बाल मीडियम पोरोसिटी वाले हैं या हाई पोरोसिटी वाले हैं, तो आप इसे एज़ इट इज़ इस्तेमाल कर सकते हो, आपको भिगोने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं पता बालों की पोरोसिटी कैसे चेक करते हैं, तो फ़ील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही बना है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपके साथ वाली वीडियो शेयर कर दूँगी। अब तीसरा इंग्रीडिएंट एक ऐसा इंग्रीडिएंट है जिससे आपके बाल विजिबली लंबे लग सकते हैं। देखो बालों का मसला क्या होता है कि हमारे बाल छोटे-छोटे ग्रो होते हैं, लेकिन वो लंबे होने से पहले ही बीच से ब्रेकेज का शिकार हो जाते हैं या टूट जाते हैं। अब जब बाल आपके सॉफ्ट मैनेजेबल होंगे, तभी तो बाल टूटेंगे नहीं। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे थोड़े से हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के फूल। अगर आपके पास ताज़े फूल है, तो आप उसमें से 1 ले सकते हो जिसमें से 4 से 6 पत्तियाँ निकलती है। अगर आपके पास ड्राइड है, तो आप 2 पत्तियाँ इसकी डाल सकते हो। अगर आपके पास हिबिस्कस के लीव्स हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। हिबिस्कस का फूल हो चाहे इसके पत्ते हो, इन दोनों का काम है कि आपके बालों को सॉफ्ट, मैनेजेबल, मुलायम बनाता है। अब यहाँ पे अपने पेशेंट का एक किस्सा आपको बताती हूँ। उनका ये मानना था कि उनके बाल ऑलरेडी सॉफ्ट थे, इसीलिए वो बालों की मैनेजेबिलिटी में और बालों की लेंथ की सॉफ्टनेस को इग्नोर करती रहती थी, जिससे उनके बाल सॉफ्ट होने के बावजूद भी ब्रेक होते रहते थे, उनके बाल लंबे ही नहीं होते थे। जब से उन्होंने हिबिस्कस इस्तेमाल किया है और मैंने जैसे बताया है वैसे इस्तेमाल किया है, तो उनके बालों का ब्रेकेज बहुत हद तक कम हो गया है। इसीलिए आपको भी यहाँ पर गुड़हल डालना ज़रूरी है। बाय चांस अगर गुड़हल नहीं है, टेंशन नॉट, आप कमेंट कर लेना, मैं आपको उसको अल्टरनेट बता दूँगी। अब इसमें डालना होगा आपको 2 कप के करीब पानी और इसे चूल्हे पे रखना है। चूल्हे की आँच मीडियम हो सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ मत करना। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा तेज़ कर लोगे तो इसके जितने भी इंग्रीडिएंट्स हैं, वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएँगे और वो टोनर अच्छे से इसमें सिंक इन या एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। ये अच्छे से आपको इसको बनाना है। एक बात मैं यहाँ पे आपको बहुत इम्पोर्टेंटली बता दूँ तो ज़रा गौर से सुन लेना। काफ़ी लोग ये करते हैं कि जब उनके बाल आधा इंच बढ़ना शुरू करते हैं, उनकी वो प्रॉपर केयर नहीं करते या किसी भी वजह से वो टूट जाते हैं। जब वो आधा इंच बाल ग्रो हुए और वो पीछे से टूट गए, तो लोगों को ये लगता है कि बाल ग्रो ही नहीं हुए। दरअसल हकीकत ये नहीं है। बाल ग्रो होते हैं,
उनको लंबा करना हम पे डिपेंड करता है। बालों की ग्रोथ साइकिल से होती है, लेकिन उनको लंबे करने के लिए आज मैं आपको ऐसी सीक्रेट टिप्स बताऊँगी, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस कुछ ही महीने इसको फॉलो करो एंड रिजल्ट्स यू कैन सी एविडेंटली। सबसे पहली और बड़ी मिस्टेक तो ये है कि लोग अपने बालों को हर दफ़ा ट्रिम करते रहते हैं। हर 4 हफ्ते में, 1 महीने में बालों को कटवाते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ट्रिमिंग अच्छी चीज़ नहीं है या बुरी चीज़ है। ट्रिमिंग आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन हेल्दी बालों के लिए आपको हर 4 हफ्तों में ट्रिमिंग की ज़रूरत नहीं है। 10 से 12 हफ्ते का गैप रखोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। बाल बढ़ते हैं, आप उसको कटवा देते हो, थोड़ा-सा भी ट्रिम कर देते हो, तो बालों की वापस से रिटेंशन की जगह बालों की लाइन उतनी ही ऊपर हो जाती है। तो आपको लगता है कि बाल बढ़ ही नहीं रहे। अगर आपको स्प्लिट नहीं है, तो आप अपने बालों को ट्रिम कराने में 10 से 12 हफ्ते का गैप ज़रूर रखो। दूसरी मिस्टेक, गीले बालों के साथ सो जाना, यानी जब आप गीले बालों के साथ बिस्तर पे सोते हो तो बालों में फ्रिक्शन होती है और सेकंडली गीले बाल बहुत ज़्यादा हेवी और वेट होते हैं, जिसकी वजह से आराम से हल्के से पुल से भी पूरे के पूरे बाल निकल आते हैं। इसलिए ना ही गीले बालों के साथ आप सोओगे, ना ही गीले बालों को टाई करोगे और ना ही गीले बालों पे कंघी फेरोगे। तीसरी मिस्टेक है अपने बालों को बहुत टाइटली बांधना, चाहे पोनी में बांधो, चाहे चोटी में बांधो, चाहे बन में बांधो। अगर आप डेली अपने बालों को बहुत ज्यादा टाइट बांधोगे तो यहाँ पे टेंशन और स्ट्रेस कॉज होगा और यहाँ पर एक चीज हो जाती है जिससे बाल आपके पुल और खिंचे खिंचे लगते हैं, गंजपन होने लगता है, हेयर लाइन पीछे जाती जाती है। इस चीज को कहते हैं ट्रैक्शन एलोपेशिया। तो ट्रैक्शन यानी कि खिंचाव से आपको बचाना है और बालों को बिल्कुल ऐसे बनाओ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइट लाइन ना बने। अब जब ये टोनर आधा हो जाएगा, इसका पानी फिर आप इसे छान लोगे और छानने के बाद इसे ठंडा होने दोगे। अगला जो इंग्रेडिएंट हम डालेंगे वो इसके ठंडा होने पे ही डालोगे, गरम गरम नहीं डालोगे। द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपके बालों की जो खाद है उसको फर्टिलाइज करता है। जैसे खाद में से फिर पौधा निकलता है, वैसे ही स्कैल्प में से बालों को निकालने के लिए स्कैल्प पर न्यूट्रलाइज होना बहुत जरूरी है। और स्कैल्प को प्रॉपरली बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे एलोवेरा का जेल, जो कि मार्केट वाला भी हो सकता है और घर वाला भी हो सकता है। आपको बस 1 चम्मच ही एलोवेरा का जेल इसमें डालना है, इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि वो इसमें डिसॉल्व हो जाए। ये चीज़ आपके टोनर को बहुत ही लाइट वेट बनाएगा, जिसका मतलब ये है कि चाहे तो आपके बाल लो पोरोसिटी हो, मीडियम पोरोसिटी हो, हाई पोरोसिटी हो, एवरी पोरोसिटी हेयर कैन यूज दिस वन। अब इसको आपको डालना है स्प्रे बॉटल में और इसको आपने अपने स्कैल्प पे और बालों पे लगाना है। लगाने का तरीका बताऊं, उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ऊपर से कुछ भी लगाते रह जाओ, लेकिन अगर आपके अंदर से डेफिशिएंसीज हैं, स्पेशली आपका आयरन लो है, आपका विटामिन डी लो है, प्रोटीन इनटेक नहीं करते हो, तो आपके बाल कैसे बढ़ेंगे? बढ़ना तो छोड़ो, ग्रो ही नहीं होंगे। अब इसको लगाने के लिए आपको अपने स्कैल्प पे इसको अच्छे से लगाना है और इसको 2 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज जरूर करनी है। मसाज से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, जिससे न्यू हेयर रीग्रोथ होगी। लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिवली मसाज नहीं करोगे, वरना जो न्यू हेयर रीग्रोथ है वो ही टूट जाएगी। इसे आप लगा के रखोगे, इसके बाद आपको बालों को स्पेशली वॉश नहीं करना, लेकिन हफ्ते में 3 दिन आप अपने बालों को जरूर वॉश करोगे, ताकि गर्मी के मौसम में आपके बालों में वो चिपचिपापन ना रहे और फॉलिकल्स बिल्कुल एक्टिवेटेड रहें। आप चाहो तो बालों को वॉश करने के लिए ये वाला शैम्पू यूज कर सकते हो और इसके बाद आप लगा सकते हो ये वाला ऑयल, जो कि आपके बालों की लंबाई में और इजाफा करेगा। आई विल सी यू देयर, टिल देन बाय बाय।